नमस्कार। आज समझते हैं चार शब्दों के मायने। पहला फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, दूसरा हार्मोनिक्स, तीसरा फॉर्मल फ्रीक्वेंसी और चौथा ओवरटोन सोर्स फिल्टर थ्योरी ऑफ वॉइस प्रोडक्शन के माध्यम से। मैं जब बात कर रहा हूं तो हो क्या रहा है, मेरे गले के अंदर, लारिंग्स के अंदर जो वोकल फोर्ड्स हैं वो वाइब्रेट करती हैं। वाइब्रेट करने पे एक धीमी आवाज पैदा होती है। ये धीमी आवाज बहुत धीमी होती है, इस तरह की एक आवाज होती है। ये ऊपर मेरे मुंह के अंदर जाती है, मेरे नाक के अंदर जाती है और गले के इस हिस्से में जिसको कि फारिंग्स बोलते हैं उसके अंदर जाती है, प्रतिकंपित होती है और जो मेरे मुंह से बाहर निकलता है वो सुनाई देता है हमें। वो सुनाई इसलिए देता है क्योंकि जो आवाज यहां सोर्स से निकला वो इस फिल्टर के माध्यम से मॉडिफाई होता है या बड़ा होता है। इसलिए इस थ्योरी को सोर्स फिल्टर थ्योरी बोला जाता है। जो आवाज मुंह के बाहर निकलता है उसे अगर हम मेजर करें तो सबसे पहली बात तो हम ये बोलते हैं कि ठीक है भाई, ये एक आवाज निकली ये पुरुष की आवाज ऐसी होगी 70 हर्ट्ज से लेके 140 हर्ट्ज के बीच फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। एक महिला की आवाज पतली होगी, एक बच्चे की आवाज और पतली होगी। तो ये जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी या सबसे पहला फ्रीक्वेंसी जो पैदा होता है उसे हम कहेंगे फंडामेंटल frequency. So, lowest frequency component in a complex sound wave is called the fundamental frequency or the first harmonic. It is closely corresponding to the pitch of the person. यानी क्या बोलते हैं ना कि इसका बेस पिच है, इसका मॉडरेट पिच है, इसका हाई पिच है आवाज। सचिन तेंदुलकर की आवाज हाई पिच है, वो उसके फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी से तय होती है। अमिताभ बच्चन का लो पिच है, वो उसके फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी से तय होती है। लेकिन ध्यान रखिएगा, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बेसिक फ्रीक्वेंसी होता है, सबसे नीचा फ्रीक्वेंसी होता है और इस फ्रीक्वेंसी को सुनाई देने के लिए इसे ऊपर इस फिल्टर में एम्पलीफाई या बड़ा होना है अलग अलग ढंग रूप से, जिस तरह से मुंह का शेप होगा, जिस तरह से जीव होगा। तो जब ये बड़ा होता है मुंह के अंदर और बाहर निकलता है स्पीच के माध्यम से, और उसे अगर हम एक ग्राफ के अंदर देखें तो उसे बोला जाएगा स्पेक्ट्रोग्राफ। ये स्पेक्ट्रोग्राफ या इस अकूस्टिक एनर्जी है, ये जो आवाज आ रही है, इसको अगर विजुअली हमें डिपिक्ट करना है तो स्पेक्ट्रोग्राफ के माध्यम से डिपिक्ट करेंगे। ये कुछ इस तरह का दिखेगा और जब इस तरह का दिखेगा तो सबसे जो चीजें दिखेंगी आपको यहाँ ऐसे ऐसे शेडेड, वो फॉर्मेंट फ्रीक्वेंसीज हैं। किस चीज की? यहाँ अगर आप देखें तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी समझ लिए 100 हर्ट्ज का हो गया, 140 हर्ट्ज का हो गया या 70 हर्ट्ज का हो गया, जैसे मैंने बताया लोएस्ट फ्रीक्वेंसी। फिर इस फिल्टर में जाने के बाद जो भी आवाज है, मान लीजिए ई, जीभ अलग है, ए, जीभ पीछे गया, उसके हिसाब से ये अलग अलग एम्पलीफाई होती है और अलग अलग फॉर्मेट फ्रीक्वेंसीज बनाती हैं। तो यहाँ अगर आप देखें ई के लिए पहला फॉर्मेट फ्रीक्वेंसी ये है, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, 4। वैसे ही ए के लिए ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है। तो अगर हम कहें फॉर्मेट फ्रीक्वेंसीज क्या होते हैं? पीक्स और मैक्सिमल पॉइंट्स इन द साउंड स्पेक्ट्रम इज नोन एज फॉर्मेट फ्रीक्वेंसीज। सो दीज आर पीक्स और मैक्सिमल साउंड्स इन द स्पेक्ट्रम। और ये होते क्या है? दीज आर बार्स ऑफ एनर्जी, या यहां आवाज की ध्वनि ज्यादा होती है। इनका लाभ क्या होता है? ये जो पहले 3 फॉर्मेट फ्रीक्वेंसीज है, ध्यान रखिए, ये फॉर्मेट फ्रीक्वेंसी F1 से लेके F3 और नीचे ये हो गया मेरा F0 यानी कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। ये डिपेंड करेगा कि मेरा जीभ कैसा, जैसे कि ए में मैं जीभ यूं कर लेता हूं तो जो ये फिल्टर है उसका शेप चेंज है, इसलिए एम्पलीफिकेशन अलग होगा, फॉर्मेट फ्रीक्वेंसीज अलग आएंगे। तो यहां आप देख सकते हैं कि फॉर्मेट फ्रीक्वेंसी ए का अलग है और ई का अलग है, तो इन्हें कहते हैं फॉर्मेट फ्रीक्वेंसीज। खासियत क्या है इसका? पहला 3 फॉर्मेट चाहिए होता है हमें रिकॉग्निशन ऑफ द वावल के लिए। उसके ऊपर का अगर हम F4 F5 देखें तो वो क्वालिटी ऑफ स्पीच साउंड को तय करता है। तो हमने समझ लिया फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या है, लोएस्ट। फॉर्मेट फ्रीक्वेंसी क्या है, जो कि फिल्टर से एम्पलीफाई होता है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। तीसरा शब्द होता है हार्मोनिक्स। हार्मोनिक्स यानी कि मान लीजिए मेरा जो आवाज है वो लगभग 100 हर्ट्ज का फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है। ये 100 को अगर दुगना कर दीजिए तो 200, तो पहला हार्मोनिक, 300 दूसरा हार्मोनिक, 400
तीसरा है हार्मोनिक। इस तरह से डबल डबल जैसे हम इंटीग्रल मल्टीपल जैसे हम करते हैं, इंटीग्रल मल्टीपल यानी कि 1 2 3 4 5, उसे हम हार्मोनिक्स कहेंगे। क्या लाभ है इसका? लाभ कुछ है नहीं। इलेक्ट्रिक करंट में अगर आप पढ़ें तो आप पढ़ेंगे कि फंडामेंटल के ऊपर जो भी हार्मोनिक आता है वो सिर्फ डिस्टर्बेंस ही करता है, तो लाभ कुछ होता नहीं है उसका। तो ये हो गया आपका हार्मोनिक्स। फिर आता है ओवरटोन्स। ओवरटोन्स क्या है कि ओवरटोन्स भी हायर देन द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, लेकिन ये इंटीग्रल मल्टीपल्स नहीं होते हैं, उन्हें हम ओवरटोन्स कहते हैं। इनका लाभ क्या होता है? क्वालिटी ऑफ स्पीच को समझने के लिए होता है। तो यहाँ हमने समझा कौन कौन से शब्द। पहला हमने सोर्स फिल्टर थ्योरी समझा, जहाँ की सोर्स और ऊपर का फिल्टर अलग अलग, होंठ कभी आगे ऊ के लिए हो जाता है तो जीभ ए के लिए पीछे चला जाता है, उसके हिसाब से एम्पलीफिकेशन स्पीच का अलग होता है। तो सोर्स वही रहेगा 100 हर्ट्ज, लेकिन जीभ, गला, नाक के अंदर का जो स्पेस है उसके बदलने से हमारा स्पीच आउटपुट बदल जाता है। सोर्स फिल्टर थ्योरी। इसको अगर हम किसी एक प्रिंट के ऊपर ले आए तो इसे स्पेक्ट्रोग्राम बोला जाता है। सबसे नीचे का जो आवाज, जो फ्रीक्वेंसी होता है, जो कि F0 बोलते हैं इसको, कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, ये बिल्कुल एक हल्का आवाज होता है। इसके ऊपर फिल्टर के हिसाब से जो एम्पलीफाइड बार्स ऑफ एनर्जी होंगे उसे हम फॉर्मल फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। F1 F2 F3 F4 इस तरह से चलेगा। पहले 3 F1 F2 F3 उस भावल को पहचानने में मदद करते हैं। F4 F5 F6 क्वालिटी ऑफ स्पीच को पहचानने में मदद करते हैं। तो ये हो गया स्पेक्ट्रोग्राम। हार्मोनिक्स का मतलब हुआ इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ द फंडामेंटल, और ओवरटोन का मतलब हो गया हायर फ्रीक्वेंसीज बट नॉट द इंटीग्रल मल्टीपल्स। तो ये है फंडामेंटल्स, हार्मोनिक्स, ओवरटोन्स और फॉर्मेट का कॉन्सेप्ट। धन्यवाद।